अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है और ये डबल फोल्ड में है। इसको हमने इसी तरह से अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले हमने अपनी बुकरम की टोटल लंबाई नाप लेनी है। तो टोटल लंबाई यहाँ पर मेरे पास 17 इंच है। अब हमने बुकरम की चौड़ाई नाप लेनी है। तो यहाँ पर मेरी बुकरम की टोटल चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है, सिंगल में इसकी चौड़ाई 12 इंच होगी। अब हमने नेक का साइज़ लेना है। तो इंची टेप को मैंने इस तरह से चौड़ाई में रखा है और 3 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैंने निशान लगा लेना है। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाऊंगी। नीचे वाली साइड से भी हम नेक की चौड़ाई में इस तरह से 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाएंगे ताकि हमारी नेक का जो ऊपर नीचे का मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने इस तरह से हल्के हाथ से अपनी राउंड शेप देनी है। जिस तरह आपकी शेप अच्छी आ रही हो उसी तरह से इसको डार्क कर लेना है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर अपने इंची टेप को इस तरह से लंबाई में मैं बढ़ा के रखूँगी। तो 10.5 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं स्लिट का साइज़ लूँगी। अब हमने स्केल लिया है और आधे इंच का हाफ हमने यहाँ पर चौड़ाई में साइज़ लेना है। मतलब कि जब हम नेक को खोलेंगे तो टोटल साइज़ हमारा आधा इंच होगा। आधे इंच से हाफ के मार्जिन में इस तरह से मैंने ये निशान लगाया है बिल्कुल स्लिट का। ये मार्जिन आप नाप कर भी ले सकते हैं। अब हमने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लेना है। इस तरह से नेक की चौड़ाई में अपने इंची टेप को रखना है और एक निशान लगा लेना है। यहाँ पर सेम मार्जिन लेना है हमने और पूरे नेक में हमने इसी तरह से ये निशान लगा लेने हैं। ये मार्जिन यहाँ पर मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का लिया है। यहाँ पर मैंने टोटल निशान लगा लिए हैं। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर मैंने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। ऊपर से हम नेक में राउंड शेप देंगे। इस तरह से यहाँ पर मैंने नेक में राउंड शेप दे दी है। अब हमने तकरीबन आधा इंच चौड़ाई में इस तरह से एक और निशान लगाना है और सेम इसी तरह का निशान हमने पूरी नेक में लगा लिया है। ये निशान आप मार्जिन नाप कर भी लगा सकते हैं। आधा इंच मार्जिन लिया है मैंने। यहाँ पर नेक मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब हमने हार्ड पेपर लिया है। इसकी लंबाई 1.5 इंच है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर मेरे पास 2.5 इंच है। इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करना है अच्छे से और इसका यहाँ पर हमने हाफ कटवर्क वाला डिज़ाइन जो है वो यहाँ पर कट करना है। तो जिस साइज़ में यहाँ पर आप अपने नेक में कटवर्क बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का आप यहाँ पर अपना डिज़ाइन कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ कटवर्क वाला डिज़ाइन मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से नेक के अंदर अच्छे से सेट करना है और जो हमने ये निशान लगाया है इसके मुताबिक अपने कटवर्क को रखना है और इसी तरह से अपना डिज़ाइन जो है उसको ड्रॉ कर लेना है। पूरे नेक में हमने ये कटवर्क वाला डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से सेट करना है और इसी तरह से हमने ये अपना डिज़ाइन जो है वो ड्रॉ कर लेना है। अब हमारी जो नेक है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर हमने इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग की है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है बिल्कुल अपने कटवर्क के मुताबिक। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपके एक कमेंट की हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पर हमारी नेक की कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा बुकरम को हम एक साइड पे कर देंगे और नेक को अच्छे से खोल लेंगे। अब हमने नेक को सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है।
यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है और दोनों साइड पे आप देख सकते हैं कि आधा आधा इंच फैब्रिक मैंने छोड़ा है। अब यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। यहाँ पर आप रफ़ सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ग्लू स्टिक की मदद से दोनों साइड से इस तरह से अच्छे से फ़ोल्ड कर दिया है। ये ग्लू स्टिक आपको ईज़िली बाज़ार से मिल जाएगी। नेक को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है, दोनों साइड से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। अब यहाँ पर मैंने शर्ट ली है और इसका सेंटर मार्जिन आयरन की मदद से कर लिया है और अपनी नेक का सेंटर मार्जिन भी आयरन की मदद से कर लिया है। अब हमने इसको बिल्कुल परफेक्ट शेप में बिठाने के लिए यहाँ पर नेक के सेंटर में इस तरह से रफ़ सिलाई चलानी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कटवर्क के ऊपर बिल्कुल नहीं चलाना, चाहे आपको सिलाई थोड़ी आहिस्ता चलानी पड़े, लेकिन यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन को नीट रखना है। सेम इसी तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से अपना जो कटवर्क वाली सिलाइयाँ हैं इनको हमने मुकम्मल कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। आजकल मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से सूटिंग के डिज़ाइन भी शेयर कर रही हूँ। अगर आप किसी भी किस्म की ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे सूट मिलेंगे जो कि बिल्कुल मुनासिब कीमत में होंगे। तो आपने एक दफ़ा मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है। सेम इसी तरह से हमने सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पर फैब्रिक छोड़ना है और बाकी का जो फैब्रिक है उसको इस तरह से कट कर देना है। यहाँ पर मैं साथ साथ कट वर्क में इस तरह से छोटे छोटे कट भी लगाती जाऊँगी और यहाँ पर आपने सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। आपने अपनी सिलाई को बिल्कुल भी कट नहीं करना। इस तरह से कट वर्क बहुत रफ़ हो जाती है। थोड़े ध्यान से यहाँ पर आपने ये जो फैब्रिक है इसको कटिंग करना है। सेम इसी तरह से सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से नीट कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारी नेक में ना आए और हमारा नेक जो है वो बिल्कुल अच्छे से सीधा हो सके। अब हमने अपने नेक को रफ़ साइड की तरफ इस तरह से अच्छे से पलट देना है। यहाँ पर उंगलियों की मदद से इस तरह से कटवर्क वाला जो डिज़ाइन है उसको हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरह से मैंने जो अपना डिज़ाइन है उसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब मैं इसको आयरन करूँगी ताकि हमारा नेक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर मैंने अपने नेक को अच्छे से आयरन कर लिया है और ये बिल्कुल अपनी परफेक्ट शेप में आ गया है। अब यहाँ पर हमने इसको हैंड स्टिच बिल्कुल नहीं करना, पहले हमने इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी लेस लगानी है। अब नीचे से आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइड से बुकरम है उसका साइज़ यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसके मुताबिक चौक की मदद से इस तरह से हल्का हल्का निशान लगा लूँगी, क्योंकि आज हम कटवर्क के ऊपर ही अपनी लेस को लगाएंगे, अलहदा से कटवर्क वाली पट्टियों को नहीं लगाना हमने। इसी तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो जितना मार्जिन हमारा एक्स्ट्रा बुकरम का था सेम उसी मार्जिन के मुताबिक यहाँ पर मैंने चाक की मदद से निशान लगा लिए हैं। आपने भी इसी तरह से अपने निशान लगा लेने हैं। इसी तरह से हमें लेस लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हमने यहाँ पर फैंसी लेस ली है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी सीक्वेंस वाली लेस है। अब हमने जो निशान लगाया है ना उसके अंदर अंदर जो अपनी लेस है उसको जॉइंट करना है। इस तरह से हमारी लेस बहुत ही आसानी से जॉइंट होगी। आप देख सकते हैं कि कैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ। हल्के हाथ से यहाँ पर आपने अपनी लेस को लगाना है। लेस को आपने बिल्कुल नहीं खींचना, नहीं तो नेक जो है वो बिल्कुल रफ़ हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा प्लेट डालना है। यहाँ पर आपने फ्लावर के हिसाब से अपनी लेस को अच्छे से सेट कर लेना है। किसी भी किस्म की लेस है तो उसी के हिसाब से उसको अच्छे से सेट करते हुए बिल्कुल छोटा सा प्लेट डालना है और इस तरह से लेस को दूसरी तरफ मोड़ लेना है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी बिल्कुल छोटा सा प्लेट इस तरह से डाल लेना है और इस लेस को दूसरी साइड की तरफ मोड़ते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने अपनी नीडल को फैब्रिक के अंदर रखना है ताकि आपकी जो नेक है
वो अच्छे से सेट हो सके। सेम इसी तरह से हमने पूरी नेक के अंदर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर मैंने मुकम्मल कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से हमारा जो कट वर्क वाला नेक है आपके सामने बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं इसको हल्का सा आयरन करूँगी और इसकी जो सेंटर पट्टी है अब हम वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है। इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई मेरे पास 5 इंच है। अब हमने इसकी एक साइड पे इस तरह से बुकरम को लगाया है और इसकी नीचे वाली साइड पे भी इस तरह से फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है। अब हमने इस पट्टी के ऊपर कंट्रास्ट जो नलकी है उसके साथ सिलाइयाँ चलानी है। जैसे हम नॉर्मल सिलाइयाँ चलाते हैं सेम वैसे ही हमने इसके साथ सिलाइयाँ चलानी है। इस तरह से यहाँ पर आपने एक जैसा मार्जिन रखते हुए अपनी सिलाइयों को चला लेना है। मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं रखना, सेम एक जैसा ही मार्जिन रखना है ताकि जो सेंटर पट्टी है वो बहुत ही नीट हो। साथ साथ एक्स्ट्रा धागे आपने कट करते जाना है। इस तरह से हमारी पट्टी बहुत ही नीट ये तैयार हो चुकी है, आपके सामने है। एक जैसी सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने चला ली हैं। अब यहाँ पर नेक को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पर हम अपनी जो नेक की लंबाई है उसका साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी नेक की लंबाई इस तरह से 8.5 इंच के मार्जिन से निशान लगाऊंगी लंबाई का, या ये मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। जिस साइज़ का आप नेक पहनना चाहते हैं उस हिसाब से ये निशान लगा सकते हैं। 8.5 इंच के मार्जिन से मैंने नेक की दोनों तरफ ये निशान लगा लिया है। अब हमने इस तरह से जो लेस की पहली सिलाई चलाई थी उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को लगाना है। थोड़ा सा ऊपर से हमने अपनी सिलाई को शुरू करना है ताकि हमारी सिलाई जो है बाद में निकले ना। अब हमने सेंटर वाली जो पट्टी तैयार की है उसको नेक के अंदर अच्छे से सेट कर लेना है और जो निशान लगाया है सेम उसके मुताबिक हमने अपनी पट्टी को सेट कर लेना है। यहाँ पर मैंने अपनी पट्टी को सेट करते हुए एक साइड से पिन अप कर दिया था ताकि मेरी जो पट्टी है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। इसी तरह से सिलाई लगाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा आसानी रही और मैंने लेस की जो पहली सिलाई चलाई थी उसी के ऊपर ऊपर अपनी सिलाई को चलाया और इस तरह से मेरी जो सेंटर पट्टी थी वो मैंने जॉइंट कर ली। यहाँ पर मैंने अपनी पिन को निकाल दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है। कोई एक्स्ट्रा पट्टी मैंने जॉइंट नहीं की। कट वर्क वाला नेक डिज़ाइन आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। तो यहाँ पर अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नेक का डिज़ाइन कैसा लगा और इसको बनाने का तरीका कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।